हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस क्या है, तो लिखते हैं इट इज अ एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल कनेक्शन, ठीक है, बिटवीन किसके, बिटवीन नर्वस सिस्टम, बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ये क्या है, ये एक एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल कनेक्शन इन दोनों के बीच में है, बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो एक तरह से कह सकते हैं क्या है, ये न्यूरो एंडोक्राइन ग्लैंड्स इनको कह सकते हैं। तो ये क्या है, इट इज अ न्यूरो एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। हाइपोथैलेमस होता कहाँ है, तो हाइपोथैलेमस जो है ये कहां पर प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन बेसल पार्ट ऑफ डाइनसिफलोन। और ये डाइनसिफलोन किसका पार्ट था, ये फोरब्रेन का पार्ट था, बताए थे। ठीक है, हम इस तरह बताए थे कि ये एपिथैलेमस होता है। ठीक है, दिस इज एपिथैलेमस, बता चुके हैं एपिथैलेमस नर्वस सिस्टम में। नीचे जो है इसी को क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज व्हाट, हाइपोथैलेमस। ठीक है, और ये दोनों के यहां देख रहे हैं लैटरल वॉल कौन बना रहा है, ये जो बना रहा है इसको कहते हैं थैलेमस। तो ये तीनों मिलाकर क्या कहते थे, ये तीनों को मिलाकर हम कहते थे डायनसिफलोन। क्या कहते थे इसको, इट वाज टर्म्ड एज डायनसिफलोन, डायनसिफलोन। ठीक है, तो ये डायनसिफलोन किसका पार्ट था, फॉर ब्रेन का पार्ट था। ठीक है, तो फॉर ब्रेन के डायनसिफलोन के ये क्या है, नीचे वाला पार्ट है ना। ठीक है, तो बेसल पार्ट ऑफ डायनसिफलोन आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट लिख देते हैं क्या, इट इज द बेसल पार्ट ऑफ डायनसिफलोन। ठीक है, और ये डायनसिफलोन विच इज द डिवीजन ऑफ व्हाट, इट इज द डिवीजन ऑफ फॉर ब्रेन। और ये किसका डिवीजन है, ये फॉर ब्रेन का डिवीजन है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, इट इज द बेसल पार्ट ऑफ डायनसिफलोन, सेकेंड पॉइंट। ठीक है, और इसी पर बताए थे यही हिपोथैलेमस है, आगे पढ़ेंगे। इसी पर क्या होता है, इस तरह से एक स्ट्रक्चर है, इसी को क्या कहते थे, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, इसी को क्या कहते थे, यही देखे थे ना, तो यही कहते थे पिट्यूटरी ग्लैंड। इसी से हाइपोथैलेमस से क्या कनेक्टेड है, नीचे इसी से कनेक्टेड है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, और ऊपर देखे थे क्या कनेक्टेड था, इस तरह से था, तो इसको कहते थे पीनियल ग्लैंड। ठीक है, ये बता चुके हैं, ये पीनियल ग्लैंड था। ठीक है, तो इस तरह याद रखेंगे। थर्ड पॉइंट अगर देखेंगे, इट कॉन्टेन्स सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स, न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स। ठीक है, और ये जो न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स है इसको हम क्या कहते हैं, विच इज टर्म्ड एज न्यूक्लियाई। इसको हम न्यूक्लियाई कहते हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि इसमें क्या है, सेवरल ग्रुप्स ऑफ क्या है, न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स, ये याद रखना है, न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स नोन एज न्यूक्लियाई, ये है। ठीक है, अब ये न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स और न्यूक्लियाई जो है ये क्या करता है, तो ये न्यूक्लियाई जो है ना हाइपोथैलेमस में, ये क्या है, इट विल प्रोड्यूस, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स, यही। ठीक है, इट विल प्रोड्यूस हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स। ठीक है, तो यही हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करेंगे। और ये हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स जो हैं ये क्या कर रहे हैं, इट विल रेगुलेट, ठीक है, इट रेगुलेट्स द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हॉर्मोन्स। ठीक है, तो इट विल रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सेक्रीशन ऑफ
ऑफ पिट्यूटरी हॉर्मोन्स। ठीक है, तो कह सकते हैं कि हाइपोथैलेमस में क्या होता है, हाइपोथैलेमस में बहुत सारे, एक नहीं होते हैं न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, सेवरल, इट हैज सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स दैट इज टर्म्ड एज व्हाट, न्यूक्लियाई। ठीक है, और ये न्यूक्लियाई क्या प्रोड्यूस करते हैं, दिस न्यूक्लियाई प्रोड्यूसेस व्हाट, इट प्रोड्यूसेस हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स, और ये हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स जो निकालेंगे क्या करेंगे, दिस विल रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सेक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हॉर्मोन्स। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कि द हॉर्मोन्स सेक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस इज ऑफ कितने टाइप्स, इज ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है, तो ये याद रखें कितने टाइप्स के हैं, तो 2 टाइप्स के होते हैं, देखेंगे, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, तो उसको लिख लेते हैं, तो कौन से 2 टाइप्स के हैं, तो 2 टाइप के जो हैं इनको कहेंगे इट इज नोन एज रिलीजिंग हार्मोन, और इसी को स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कह सकते हैं, तो रिलीजिंग हार्मोन और स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, RH कहते हैं। ठीक है, इसको कहेंगे RH। ठीक है, और दूसरा जो हार्मोन हम देखेंगे यहां पर कहेंगे दैट इज नोन एज इनहिबिटिंग हार्मोन, तो इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, और IH इसको कहेंगे। ठीक है, तो ये 2 तरह का कैटेगरीज ऑफ हार्मोन हुआ। अब ये देखिए इन दोनों का फंक्शन क्या है। ठीक है, तो नाम से लग रहा है कि ये क्या करेगा, रिलीजिंग और स्टिमुलेटिंग है ना, तो ये स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, तो इनका काम क्या हो गया, इट विल स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। ठीक है, तो जो भी पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स निकल रहा है उसको ये क्या करेगा, इसके निकालने को स्टिमुलेट करेगा कि निकालो, तो इट विल स्टिमुलेट द सेक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। लेकिन ये इनहिबिट है ना, तो ये क्या होगा, इनहिबिट करेगा, तो इट विल क्या, इट विल इनहिबिट द सेक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। ठीक है, तो ये पिट्यूटरी हार्मोन्स के सेक्रीशन को ये क्या करेगा, ये इनहिबिट करेगा, लेकिन ये क्या करेगा, उसको सेक्रीशन को स्टिमुलेट करेगा, निकालो। ठीक है, ये रिलीजिंग हार्मोन 6 होते हैं और ये इनहिबिटिंग हार्मोन कितने होंगे, 3 होगा। तो ये जो फर्स्ट जो होगा दैट इज टर्म्ड एज ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन इसको कहेंगे। ठीक है, और जो इधर होगा इसको क्या कहेंगे, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, GH-IH इसको कहते हैं। तो 2 तरह का हो गया, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, इसी को फुल फॉर्म लिख दे रहे हैं हम ऐसे, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन इसको कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, ये तो ये हो गया। इसका एक नाम याद रखिएगा, दूसरा भी नाम है, दिस ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन इज नोन एज सोमैटोस्टैटिन। ठीक है, सोमैटोस्टैटिन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सोमैटोस्टैटिन। तो नाम से लग रहा है सोमैटोस्टैटिन क्या करेगा, इट विल इनहिबिट द सेक्रीशन ऑफ वाटर ऑफ ग्रोथ हार्मोन। इसी का दूसरा नाम है, इसको कहते हैं सोमैटोक्राइनिन। सोमैटोक्राइनिन भी इसका दूसरा नाम है। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन का दूसरा नाम क्या है, सोमैटोक्राइनिन। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये क्या करता है, इट विल स्टिमुलेट द सेक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा जो निकलेगा हार्मोन उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज TRH। ठीक है, तो TRH यहां पर हो गया, तो इसको फुल फॉर्म क्या हो गया, थायरोट्रोपिन। RH मतलब रिलीजिंग
हार्मोन, ठीक है। तो इसको थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहेंगे, ठीक है, TRH। तो ये क्या करेगा, इट विल स्टिमुलेट द एंटीरियर पिट्यूटरी टू सेक्रीट क्या, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकालेगा। और वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है क्या करेगा, वो स्टिमुलेट करेगा थायराइड ग्लैंड को कि तुम थायरोक्सिन हार्मोन निकालो, थायराइड हार्मोन, ठीक है। तो ये हो गया। उसी तरह इसके लिए जो यहां पर देखेंगे ये नहीं होता है, थायरोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन नहीं होता है, ठीक है। तीसरा जो देखेंगे उसको कहेंगे CRH। क्या कहते हैं, CRH। तो CRH को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, रिलीजिंग हार्मोन। तो यहां पर देखिए ये क्या निकाल रहा है, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये निकाल रहा है, ठीक है। ये कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये निकाल रहा है, लेकिन यहां पर देखेंगे नहीं निकालता है, इट डज नॉट सेक्रेट एनी कॉर्टिकोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। उसी तरह हम यहां पर देखेंगे क्या, इसको कहेंगे MRH, ठीक है, MRH। MRH मतलब होता है मेलानोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, MRH नाम से लग रहा है, इट विल स्टिमुलेट द एंटीरियर पिट्यूटरी टू सेक्रीट मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और कौन सा, मेलानोट्रोपिन्स, ठीक है। तो इसीलिए मेलानोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। इसी तरह यहां पर देखेंगे तो इनहिबिटिंग निकलता है, इसमें होता है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे मेलानोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं, MIH, मेलानोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन लिख देते हैं इसका भी, मेलानोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है, हार्मोन, ठीक है। तो ये होता है। नेक्स्ट देखेंगे, ये उसको कहते हैं प्रोलैक्टिन, एक हार्मोन निकलता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, प्रोलैक्टिन, ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन PRH। तो इसको कहते हैं प्रोलैक्टिन, ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। उसी तरह प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन है, तो यहां पर क्या हो गया, ये देखिए यहां पर होगा प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन PIH, ठीक है। और ये जो प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन है इसको हम कहते हैं डोपामीन। क्या कहते हैं, डोपामीन। तो ये ध्यान देना है, व्हाट इज डोपामीन, इट इज द प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, डोपामीन, ठीक है। ये क्या करता है, ये तो इट इनहिबिट्स द सेक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है, फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी, उसको निकलने से रोकता है, डोपामीन ये होता है। नेक्स्ट देखेंगे, इसको कहते हैं GnRH। क्या कहते हैं इसको, GnRH। तो GnRH का फुल फॉर्म क्या है, गोनाडोट्रोपिन, ठीक है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इसको कहते हैं यहां पर। और यहां पर देखेंगे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के लिए यहां पर देखेंगे कि गोनाडोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन कोई भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। तो कौन कौन सा हो गया एक बार देख ले, तो ये पहला जो है GHRH, इसी को सोमैटोकाइनिन कहते हैं। इधर हो गया GHIH इनहिबिटिंग सोमैटोस्टैटिन। यहां पर TRH होता है, यहां पर नहीं होता है। यहां पर CRH होता है, यहां नहीं है। यहां पर MRH होता है, यहां पर MIH होता है, जिसको कि मेलानोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन है। यहां पर देखेंगे PRH होता है, ठीक है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। यहां पर PIH होता है। यहां पर देखेंगे GnRH होता है, यहां पर नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब याद रखेंगे कि क्या है, दीज ऑल आर
6 रिलीजिंग हॉर्मोन्स एंड 3 इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स। और ये कौन कौन सा है इनहिबिटिंग, तो ये याद रखना है आपको, GHIH, MIH और PIH। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए। ये डायग्राम जो है आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो ये फिगर क्या का है, तो लिख दे रहे हैं, इट इज अ फिगर ऑफ पिट्यूटरी। ठीक है, पिट्यूटरी, ठीक है, एंड इट्स रिलेशनशिप विथ हाइपोथैलेमस। ठीक है, विथ हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो ये दिखा रहे हैं कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, और हाइपोथैलेमस में क्या रिलेशनशिप है, कैसे जुड़े होते हैं वो है। ठीक है, तो इसी के बारे में देखते हैं हम। ठीक है, तो ये आपके एनसीईआरटी में जो लेबलिंग फर्स्ट ऑफ ऑल दिया है वो देख लेते हैं। तो ये जो लेबलिंग किया है इसको बता दिया, व्हाट इज इट, इट इज हाइपोथैलेमस। ये है क्या, ये बता रहा है कि ये हाइपोथैलेमस है। ठीक है, ऊपर वाला। और नीचे जो देख रहे हैं ये क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड में भी ये वाला जो दिया हुआ है, दिस इज व्हाट, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, दिस इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, और ये जो दिया है एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी। तो ओवरऑल ये क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो देख रहे हैं इस तरह का क्या है, ये दिया हुआ है, दिस इज व्हाट, तो दिस इज हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स है। क्या है ये, दिस इज हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स। तो हम बताए थे ना कि इट contains several groups of न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। ठीक है, दैट इज न्यूक्लियाई कहते थे, तो यही है। और वही क्या सेक्रीट करते हैं, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। तो इनका काम क्या है, ये दे विल सेक्रीट क्या, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। ठीक है, तो ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स कौन सा रिलीज करते थे, बताए थे कि इट रिलीजेस 6 रिलीजिंग हार्मोन। तो यहां देखिए लिख दे रहे हैं, रिलीजिंग हार्मोन 6 करते थे, और इनहिबिटिंग हार्मोन्स भी करते थे, कितने, 3। ठीक है, और ये 9 हो गया ना, तो ये 9 हार्मोन्स कहां पर रीच कर रहे हैं, इट रीचेज इनटू एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, तो ये डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं, ये किसके थ्रू कर रहे हैं, ये देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर, इसके थ्रू कर रहे हैं ना, तो इसको कहते हैं हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम कहते हैं। एक्चुअली में हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन है, तो यहां पर लिख दे रहे हैं, यह है क्या, इट इज हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी में सिर्फ क्या दे दिया है, पोर्टल सिस्टम दिया है, इसको कहते हैं हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। हाइपोफाइसिस किसको कहते हैं, हाइपोफाइसिस कहते हैं दैट इज नोन एज क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड को ना। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कनेक्ट कर रहा है हाइपोथैलेमस से, तो इसलिए तो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। और ये जो है वेन्स कहते हैं इसको, दिस इज नोन एज, एक्चुअली में क्या है, हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन कहते हैं, उसके थ्रू। मतलब कि ऑल द 9 हार्मोन्स रिलीजिंग, 6 रिलीजिंग हार्मोन्स एंड 3 इनहिबिटिंग हार्मोन्स रीचेज द एंटीरियर पिट्यूटरी विद द हेल्प ऑफ व्हाट, पोर्टल सिस्टम, और यू कैन से हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन। यहां पर आ रहा है। ठीक है, अच्छा यहां पर आ गया, और ये रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा, इसको स्टिमुलेट करेगा, और ये इनहिबिटिंग इसको रोकेगा कि एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स निकालना है कि नहीं निकालना है। ठीक है, तो अब यहां पर पढ़ेंगे क्या, कि यहां पर देखेंगे बहुत सारे सेल्स पढ़ेंगे बाद में हम पिट्यूटरी ग्लैंड में। ठीक है, तो इसमें देखेंगे सेल्स होते हैं, और ये सेल्स क्या करेंगे, इट विल सेक्रीट अ हार्मोन। ठीक है, तो ये सेल्स यहां पर होते हैं, यहां पर देखेंगे इस तरह से, इसको दूसरे कलर से इससे बना दे रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे कि क्या होगा, सेल्स होंगे इसमें, एंटीरियर पिट्यूटरी है ना। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी, इसमें सेल्स हैं, तो यहां लिख दे रहे हैं सेल्स हैं, पढ़ेंगे अभी सेल्स के बारे में। ठीक है, तो ये सेल्स हैं, तो ये क्या करेंगे सेल्स, ये विल सेक्रीट, ये सेल निकालेगा क्या, सोमैटोट्रोफिक हार्मोन STH, और इसी को कहते हैं ग्रोथ हार्मोन GH। ठीक है, और इस सेल को कहेंगे सोमैटोट्रॉफ सेल। ठीक है, उसी तरह यहां पर देखेंगे
थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकालेगा ये एंटीरियर पिट्यूटरी, लेकिन ये सेल्स को क्या कहेंगे, थायरोट्रॉप सेल, ठीक है। उसी तरह ये निकालेगा क्या, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा, कॉर्टिकोट्रॉप सेल कहेंगे, ठीक है, ये निकालेगा। उसी तरह कॉर्टिकोट्रॉप सेल से हम पढ़ेंगे, इससे एमएसएच हार्मोन भी एक निकलता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। उसी तरह और भी सेल्स होते हैं, प्रोलैक्टिन निकलता है, क्या निकलता है, पीआरएल, प्रोलैक्टिन, मेमोट्रोपिक हार्मोन, इसी को कहते हैं ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है, और लैक्टोजेनिक हार्मोन कहते हैं, ठीक है। तो लैक्टोट्रॉफ सेल कहलाएगा, उससे निकल रहा है। उसी तरह देखेंगे गोनेडोट्रोपिन्स भी निकलेंगे। तो गोनेडोट्रोपिन कौन कौन सा होता है, एफएसएच और एलएच होता है ना, ये होता है। तो एफएसएच एलएच निकलेगा किससे, गोनेडोट्रोफ सेल से। तो कहने का मतलब है कि पिट्यूटरी ग्लैंड में सेल्स हैं, ये सब हार्मोन निकाल रहे हैं, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, टोटल 6 हार्मोन्स देखेंगे। इट इज सिग्रेटेड बाय क्या, दिस सेल्स। तो ये निकल रहा है। अब यहां पर देखिए, ये जो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, बॉडी के कहां पर एक्ट करेगा, ये इट विल एक्ट ऑन मसल एंड स्केलेटल सिस्टम एंड कॉजेस ग्रोथ। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन किस पर एक्ट करेगा, ये किस पर एक्ट करेगा, तो ये करेगा थायराइड ग्लैंड पर। किस पर करेगा, ये थायराइड ग्लैंड पर एक्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, एसीटीएच किस पर करेगा, ये एड्रीनल ग्लैंड होता है ना हमारा, उस पर एक्ट करेगा, तो ये एड्रीनल ग्लैंड पर एक्ट करेगा। एमएसएच देखेंगे स्किन पर एक्ट करेगा, पीआरएल प्रोलैक्टिन मेमोरी ग्लैंड वगैरह पर करेगा, एफएसएच कहां करेगा, एलएच गोनैड्स पर करेगा। तो ये सब कहां एक्ट करेंगे, गोनैड्स पर, ठीक है। तो देख रहे हैं, तो ये सेल्स जो है ना, ये कब निकालेगा हार्मोन्स, जब ये रिलीजिंग हार्मोन यहां से आएगा और इसको स्टिमुलेट करेगा तब। लेकिन हाँ, इनहिबिटरी हार्मोन्स निकलेगा तो क्या करेगा, इसको, इसके सेक्रीशन को इनहिबिट कर देगा, नहीं आने देगा, ये ध्यान देना है, ठीक है। तो एक तरह से देख रहे हैं कि ये सब हार्मोन्स का निकलना किस पर डिपेंड कर रहा है, हाइपोथैलेमस पर ना। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, हाइपोथैलेमस को कहते हैं क्या, लीडर ऑफ एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा, ये, ठीक है। और ये क्या है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे मास्टर ग्लैंड, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये कंट्रोल कर रहा है किसको, ये कंट्रोल कर रहा है थायराइड ग्लैंड को, एड्रीनल ग्लैंड को और गोनैड्स, अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रहा है, इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड है ना। तो ये क्या है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, क्या है ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को इसीलिए हम क्या कहेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड को इसीलिए मास्टर ग्लैंड कहेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं, हाइपोथैलेमस जो है ये, इसको क्या कहते हैं, लीडर ऑफ एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा। तो इधर लिख देते हैं, इट इज नोन एज व्हाट, लीडर ऑफ एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा, ठीक है। क्यों, क्योंकि सारे हार्मोन्स निकल रहे हैं, ये कंट्रोल कौन कर रहा है, यही कर रहा है, ठीक है। ये हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को ना, इसीलिए लीडर। अब ये किसको कर रहा है, इन सब का कंट्रोल कर रहा है, एंडोक्राइन को, अदर एंडोक्राइन ग्लैंड, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ठीक है, मास्टर ग्लैंड। तो कह सकते हैं हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। एंड दिस पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल्स क्या, अदर 3 एंडोक्राइन ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड एंड गोनैड्स। तो इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, लीडर ऑफ एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा, ये याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, इन 9 हार्मोन्स के अलावा भी 2 हार्मोन्स और निकालते हैं, ठीक है। तो ये 2 हार्मोन्स क्या होते हैं, एक होता है, ये देख रहे हैं, ये वाला, ये जो आ रहा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, न्यूरॉन्स। तो ये जो है ना, ये 2 हार्मोन्स बनाते हैं, यहां पर बनता है, इसको कहते हैं दैट इज नोन एज ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और दूसरा जो है पिटोसिन भी कहते हैं, और दूसरा जो हार्मोन है इसको कहते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन और वेसोप्रेसिन कहते हैं, ठीक है। ये तो ये हार्मोन्स, अच्छा ये बताए थे ना कि ये कौन सेक्रेट कर रहा है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन से सिक्रेटेड बाय न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ना। तो ये जो हार्मोन्स है ना, ये हार्मोन्स ये कौन निकालते हैं, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, आप याद रख सकते हैं। तो दिस कह सकते हैं ऑक्सीटोसिन इज सिक्रेटेड बाय कौन सा, इट इज सिक्रेटेड बाय पारावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, ठीक है। ये कौन निकालता है, इसको कहते हैं पारावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, पारावेंट्रिकुलर
न्यूक्लियाई इसको कहते हैं। तो ये पारावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई बताए थे ना, सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल इज नोन एज न्यूक्लियाई। तो पारावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई सेक्रेट्स क्या, ऑक्सीटोसिन, आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और ये एडीएच जो निकलता है, कौन निकलता है, तो इसको कहते हैं सुप्रा, दिस इज नोन एज सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। अब देखिए ये ऑक्सीटोसिन और एडीएच बन कहां रहा है, हाइपोथैलेमस में बन रहा है, ठीक है। लेकिन ये हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम से नहीं आ रहा है, ये डायरेक्टली आ रहा है यहां पर, कहां पर, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, विद द हेल्प ऑफ क्या, एक्सन है ना, विद द हेल्प ऑफ एक्सन ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। तो ये देखिए ये क्या है, दिस इज एक्सन है, एक्सन्स ऑफ न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स ऑफ किसका, हाइपोथैलेमस। तो देख रहे हैं हाइपोथैलेमस का जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स है उसका ये एक्सॉन है, उसके थ्रू जो भी यहां पर ऑक्सीटोसिन और एडीएच बन रहा है, ये देखिए ऐसे ऐसे हार्मोन्स आ रहे हैं, और ये आकर क्या है, इसी एक्सॉन का टर्मिनल एंड जो है स्वोलन हो गया ना, यहीं पर स्टोर रहता है दोनों हार्मोन, और जब जरूरत है तो लिख लेगा। तो एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन इज नॉट सिंथेसाइज्ड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, इट इज सिंथेसाइज्ड बाय कहां, इट इज सिंथेसाइज्ड एंड प्रोड्यूस्ड इन वेयर, हाइपोथैलेमस, लेकिन यहां पर स्टोर्ड रहता है। और ये स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज व्हाट, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज हेरिंग बॉडीज। क्या कहते हैं इसको, हेरिंग बॉडीज कहते हैं। व्हाट इज हेरिंग बॉडीज, ठीक है, हेरिंग बॉडी क्या है, तो कह सकते हैं इट इज एक्चुअली क्या, स्वोलन टर्मिनल एंड ऑफ एक्सॉन ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, ठीक है। तो आप लिख दे रहे हैं इट इज द स्वोलन टर्मिनल ends of axon of neurosecretory cells of hypothalamus, हाइपोथैलामस। तो स्वोलन टर्मिनल एंड्स है, आपको याद रखना है, इसी स्वोलन टर्मिनल एंड्स को हम क्या कर रहे हैं, हेरिंग बॉडी कर रहे हैं, ठीक है, और हेरिंग बॉडीज। और यहीं पर क्या होता है, यहीं पर स्टोर्ड होता है हार्मोन्स, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या होगा एक्चुअली में, कह सकते हैं इट स्टोर्स क्या, इट स्टोर्स कौन सा, न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं ना, तो न्यूरो हाइपोफाइसिस हार्मोन, यही स्टोर कर रखता है, कौन सा है, दैट इज ऑक्सीटोसिन और पिटोसिन एंड एडीएच। तो यहीं पर स्टोर करके ये रख रहा है, ये याद रखना है, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए एक चीज और याद रखना है कि ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ना, इसी में न्यूरॉन्स है ना, उसका एक्सन है, एक्सन्स ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स है ना, उसके बीच में देखेंगे ऐसे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, और इसको कहते हैं दैट इज नोन एज व्हाट, इसको हम कहते हैं पिट्यूसाइट्स। क्या है ये, पिट्यूसाइट्स, PITUICYTS, पिट्यूसाइट्स। तो पिट्यूसाइट्स एक्चुअली में है क्या, व्हाट इज इट, पिट्यूसाइट्स। तो आप कह सकते हैं व्हाट इज इट, इट इज अ ग्लायल सेल और सपोर्टिंग सेल्स। तो ये जो है ना ग्लायल और न्यूलोग्लायल और सपोर्टिंग सेल्स है, ठीक है, सेल्स कहां पर प्रेजेंट इन, कहां पर, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। तो प्रेजेंट इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी, याद रखेंगे ये। तो ग्लायल और सपोर्टिंग सेल्स को क्या कहते हैं, पिट्यूसाइट्स कहते हैं, ठीक है। और जो हार्मोन्स है जहां पर स्टोर्ड है उसको क्या कह रहे हैं, हेरिंग बॉडीज, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो यहां से जो भी हार्मोन बना यहां पर आके स्टोर्ड होता है। द हाइपोथैलेमस is connected to the lobe of anterior pituitary gland by hypophyseal पोर्टल सिस्टम, ठीक है, और पोर्टल वेन कह सकते हैं, उससे है, ठीक है, कनेक्टेड है, ये देख रहे हैं यहां। बट इट मतलब वही हाइपोथैलेमस, इट इज कनेक्टेड टू द
lobes of posterior pituitary to the lobes of posterior pituitary, तो देख रहे हैं ये हाइपोथैलेमस है ना, इट इज कनेक्टेड टू लोब्स ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी विद द हेल्प ऑफ व्हाट, ये ना, विद द हेल्प ऑफ, चाहे बाई एक्सन्स ऑफ न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स के साथ, देख रहे हैं, तो ये एक्सन इसको कनेक्ट कर रहे हैं, ये याद रखना है, ठीक है। अब एक चीज और याद रखेंगे कि ये कह सकते हैं कि जो भी रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन है, ठीक है, वो एंटीरियर पिट्यूटरी रीच कर रहे हैं बाई क्या, तो याद रखेंगे हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम से, ठीक है। तो यहां पर लिख लेते हैं सेकेंड पॉइंट, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन रीचेज द anterior pituitary, reaches the anterior pituitary, ठीक है, वाया क्या है, वाया हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम, ठीक है। तो वही चीज है, सब बता चुके हैं, उसी को लिख रहे हैं, हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम से आ रहा है, ठीक है, ये दोनों हार्मोन्स। लेकिन कौन सा कह सकते हैं, लेकिन कह सकते हैं कि ये कौन सा पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स है, यही ना दोनों, ये दोनों, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स इज कहां, इज अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ किसके, न्यूरॉन्स ऑफ हाइपोथैलेमस, देख रहे हैं, यही न्यूरॉन्स डायरेक्ट कंट्रोल में है ना, तो यहां लिख दे रहे हैं एक लाइन। नेक्स्ट पॉइंट, बट द posterior pituitary hormones is under the direct control of neurons or neurosecretory cells of hypothalamus। तो ये याद रखना है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये वाला RH और IH तो कौन है, ये रीचेस द एंटीरियर पिट्यूटरी वाया हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम, ठीक है। लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स जो हैं, ये क्या है, डायरेक्ट कंट्रोल हैं किसके, इनसे, ठीक है। तो ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो इसको हम इस तरह कर दे रहे हैं। तो ये हार्मोन्स, ठीक है, और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स है, तो ये डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ क्या है, हाइपोथैलेमस से है, डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ न्यूरॉन्स ऑफ हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट देख रहे हैं कि द टू हार्मोन्स, ठीक है, तो द टू हार्मोन्स रीचिंग द कहां पर, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, ठीक है, चाहे रीचिंग द lobes of posterior gland, ठीक है, do not stimulate or inhibit the pituitary hormones, ठीक है। they are क्या है, they are स्टोर्ड इन, याद रखेंगे कहां पर, कौन सा बॉडीज, हेयरिंग बॉडीज, ठीक है। और जब जरूरत होगा तो ये क्या हो गया, ये निकल जाएंगे और अपना एक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, दिस इज ऑल अबाउट हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो यहां से जो निकल रहे थे ऑक्सीटोसिन और ADH, ये क्या हुआ, रीचिंग द लोब्स ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये डज नॉट स्टिमुलेट एनी पिट्यूटरी हार्मोन्स, ये करने, जैसे यहां पर क्या कर रहे थे, यहां पर जो देख रहे हैं रिलीजिंग हार्मोन IH निकल रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये स्टिमुलेट कर रहे हैं ना पिट्यूटरी के हार्मोन्स को निकालने के लिए, लेकिन यहां पर नहीं करते हैं, ठीक है।